काम हम कुछ कराए हैं? बहुत सब चमाचम करा दिए हैं। वो कहाँ क्या काम करा दिए? हाँ। अरे कभी क्षेत्र में तो आते नहीं। क्या गए योगी जी, कैसे फसल खा गए? नमस्कार, मैं नाम है यशवंत और आप NH24 न्यूज़ देख रहे हैं। यूपी इलेक्शन को लेकर हमारा कार्यक्रम यूपी इलेक्शन जनता रिएक्शन चल रहा है और हम उत्तर प्रदेश के जनपद जनपद गांव गांव शहर शहर जा रहे हैं और ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि इस इलेक्शन में नेताजी लोग के एक्शन का मोड ऑफ रिएक्शन क्या है। और इसी दरमियान हम आए हुए हैं माफ़ कीजिएगा, रायबरेली में। बाराबंकी में हम पिछले दिनों थे, रायबरेली आए हुए हैं और यहाँ कोच फैक्ट्री है। हमारे कैमरा में मेरे सामने है और कैमरे के पीछे है। तो कोच फैक्ट्री हम लोग आए थे कवर करने। एक पार्ट दिख सकता है आपको कोच फैक्ट्री का इधर से। तो कोच फैक्ट्री में कुछ वहाँ आंतरिक समस्याएं हैं जिसकी वजह से हम शूटिंग नहीं कर पाए। तो बगल में एक बालेश्वर मंदिर है, वहाँ एक बाजार टाइप का, हाट टाइप का लगता है। तो भूख भी लगी हुई थी तो हमने सोचा कुछ जलपान कर लिया जाए और फिर हमने सोचा कि कुछ बात करते हैं यहाँ जो लोग हैं, जो दुकानदार हैं, उनसे कि उनकी समस्याएं क्या हैं और साथ ही साथ चुनावी माहौल कैसा है इस समय रायबरेली का। तो हमारे साथ एक भाई साहब हैं, यहाँ बैठे हुए हैं। ये इनका फूल वगैरह का जो है कारोबार है। क्या नाम पड़ेगा भैया? नाम क्या? रामकिशोर। अच्छा, यहीं इसी गांव के हैं? हाँ। अच्छा, तो ये आपका फूल का धंधा है? फूल का ये लोटकी वगैरह तो अपनी है। अच्छा, ये मतलब जैसे कि जो श्रद्धालु आते हैं उनको इसमें आप जो है जल चढ़ाने के लिए देते हैं। तो कितना आपका आमदनी हो जाता है? जब से कोरोना चल रहा हम लोग रो रहे हैं। अच्छा, अरे लोग मंदिर क्या फूल के पैसे नहीं निकलते हैं। अच्छा, फूल तक के पैसे नहीं निकलते? माने जो लागत है, इनका कहना है कि जो लागत है वो लागत भी नहीं निकल पाता है। अच्छा, मतलब फिर भी कितनी कमाई हो जाती है अभी वर्तमान? गुजर बसर चल रही, साग सब्जी वाला परिवार वहाँ चल रहा बस। पहले कितना कमा लेते थे? अरे पहले कुछ बच जाता रहा। अच्छा, माने बचत। हाँ, जो अंदर बैठी हैं, जब अंदर दुकानें रही हैं तब अच्छा खासा बचत होती रही। और जब से कोरोना काल चालू होगा यहाँ बाहर निकाल देंगे कौन ऐसा फूल के पैसा नहीं खड़े हुई पावती। फूल फेंकना पड़ता है। फूल फेंकना भी पड़ता है। आदमी नहीं आते हैं। आदमी नहीं आते हैं, बच जाता है तो फूल फेंकना पड़ता है। कैसे फूल देते हैं ये जो है? गेंदा का जो फूल है कैसे देते हैं? 10 रुपया डलिया देते हैं। अच्छा, डलिया के हिसाब से मिलता है। 10 रुपया का डलिया, जिसमें डलिया में क्या क्या डालते हैं? फूल, बेलपत्र, धतूरा, माला, कमी, दूरबा। कितने ये मतलब कितने लोग आते थे पहले और कितना लोगों में गिरावट? बहुत बड़ा फर्क है। क्या कर रहे हैं चाची? आप देख लीजिए कितना है आदमी। नहीं तो हम पहली बार आए हुए हैं ना, तो हम कैसे अनुमान लगाएंगे? 1000 आदमी आते थे, अब कम से कम बहुत ज़्यादा 400-500 आदमी। आधे का फर्क है। कौन सा विधानसभा है ये? सरेनी विधानसभा। सरेनी। अच्छा, हाँ। क्या यहाँ कौन है विधायक? यहाँ कौन है? धीरेन बहादुर। कमल छाप। कमल। अच्छा, मैंने भारतीय जनता पार्टी के धीरेन्द्र बहादुर विधायक हैं यहाँ से। यहाँ कोई देखने भी नहीं आता है कभी कि यहाँ कोई मरे कि जिए। अच्छा, यहाँ कोई नहीं आता है। कोई देखने नहीं आता है। अच्छा। नहीं तो जैसे ये भारतीय जनता पार्टी तो सरकार में है और उसके लोग कहते हैं कि जो है सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, गरीब पैसा वैसा आ रहा है। आप लोग के अकाउंट में पैसा वैसा आया है कि नहीं? आया, लेकिन गरीबों को मार रही है सरकार। अच्छा, अब बताओ 25 रुपए गैस बढ़ा दिया है। 100 रुपए से ऊपर पेट्रोल हो गया है, डीजल हो गया है। बताओ कहाँ से क्या करें भाई? पेट्रोल का दाम बढ़ना ही जो है मुसीबत हो गई हम लोगों के लिए। महंगाई की मार जो है डीजल पेट्रोल की वजह से है। 2000 दे रहे हैं, इससे क्या होगा बताओ? यहाँ इधर तो नोचे ले रहे हैं कि भाई गैस महंगी कर रहे हैं, सारा व्यवस्था मतलब सब चीज़, बिजली महंगी, हर चीज़। बताओ कहाँ से हम लोग गरीब लोग कैसे दें, कैसे करें? नहीं, अनाज का पैकेट बढ़ गया है, अनाज ज़्यादा मिलने लगा है। अनाज वगैरह मिलता है? तो अनाज मिलता है, उसके साथ और नहीं खर्चा लगता है। गैस में तो मार खा रहे हैं। गैस है, बिजली बढ़ा दिया है। क्या आप 5 किलो अनाज में 1 महीने खा लेंगे?
खा लेंगे। मैं आपसे यही सवाल करते हैं कि 5 किलो में आप एक महीने खा लेंगे? वो तो सरकार कह रही है कि हम जितना दे रहे हैं पर्याप्त है एक आदमी को। 5 किलो में एक आदमी परिवार। एक महीना पर्याप्त है। नहीं, मैं ये बात नहीं कह रहा हूँ, मैं नहीं कह रहा हूँ, सरकार का कहना है। हाँ, हाँ। कि सरकार के ही किसी कैंडिडेट को 5 किलो दे दीजिए, एक महीने में खा के दिखा दे हमको। प्रति व्यक्ति एक आदमी को 5 किलो मिलता है। हाँ हाँ, एक आदमी 5 किलो। अच्छा, पूरा का पूरा राशन दे देते हैं हाँ। डीलर? हाँ दे देते हैं, राशन मिल जाता है। डीलर राशन राशन मिल जाता है महीने में। जो है ये 5। हाँ हाँ, भाई भाई साहब बताइए। ऐसा है कुछ कह रहे थे आप? अरे सर जी, हम ये कह रहे हैं कि हम भी रेल कोच में काम करते हैं प्राइवेट। अच्छा। यहाँ इतना भ्रष्टाचार मचा हुआ है कि जैसे खाते में पैसे आ रहा है हाँ। तो खाते से पैसा वापस ले रहे हैं आधा, और जैसे ज़्यादा बातचीत करो तो कहते हैं कल से मत आना तू। अच्छा, तो इसका फर्क नहीं पड़ेगा सरकार के ऊपर? आप मतलब प्राइवेट कर्मचारी हैं रेलवे हाँ में? हाँ, प्राइवेट करते हैं ठेकेदार की तरफ से। तो जैसे पूरा पैसा आता है, हाँ, हाँ। बीच में गमन करते खाते में तुम्हारे आता हाँ, है, हाँ। लेकिन खाते से वापस लेते हैं, इसका क्या कारण? खाते से वापस लिया जाता हाँ, है। ठेकेदार लोग लेते मतलब हैं। ये समझाइए, ये मेरे समझ में नहीं आ रहा है कि क्या कैसे आप जैसे लोग का हमारे तनख्वाह खाते में पैसा आया, ठीक, आपका हमारी तनख्वाह- हमारी हमारी आराम हमारी से, तनख्वाह आराम जैसे से। हमारी आपके तनख्वाह आपका तनख्वाह आपके खाते में आया। हाँ, जैसे और 10,000। ठेकेदार खाते से पैसा उठवा के फिर उसमें से कमीशन लेता है। हाँ हाँ, और ये अब समझ तो गए। इसका फर्क नहीं पड़ेगा गवर्नमेंट के ऊपर? बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा हाँ। सरकार के ऊपर। वहाँ सीधे वो तो खाते में दे रहा, खाते में पैसा जा रहा, लेकिन उसकी लूट मार कितनी हो रही है इसका कोई सरकार पता कर रही है? भाई चाहे जिसकी सरकार हो, कांग्रेस नहीं भाजपा की सरकार है, कोई चीज़ के छानबीन मोदी होगी कोई कर रहा है? आप किसी संबद्ध अधिकारी से जाके कंप्लेन नहीं किए कि हमारा? बहुत किया सर, हम लोगों ने बहुत किया, बहुत जनना किया, कहे तो ऊपर तक चलता है। अच्छा। हाँ, हम लोगों ने बहुत किया, बहुत प्रशासन बहुत, वो सब कहते हैं आना तो हो, नहीं कल से मत आना। हाँ हाँ। करते हैं, क्या करें, मजबूरी है। सड़कें वगैरह ठीक हैं गांव में? सड़कें गांव में सड़कें कहाँ है, गड्ढा गुड्ढा है, देख लो आप जो दशा है। फसल के तो वह पोजीशन है कि जब नहर पानी कोई सिस्टम नहीं तो वही है सब। नहर पानी भगवान क्या गए योगी जी कैसे फसल खा गए? जानवर छुट्टा छोड़ दिया, जानवर जो है अब रात दिन आदमी किसान ताकता है हाँ। और पता लगा सुबह मैदान साफ है। अच्छा, ये कह रहे हैं कि योगी जी इनका फसल खा गए। मैंने पूछा कैसे खा गए, तो इन्होंने सार वाली समस्या जो उत्तर प्रदेश में आमतौर पर सुनने को मिल रही है वो बता रहे हैं। आपका कहाँ घर पड़ेगा? हमारा गुरबका सिंह। अच्छा, गुरबका सिंह। तो वो तो शायद नगर पंचायत है ना? हाँ नहीं, गांव है वो हरचंदपुर विधानसभा। तो वहाँ इसी विधान। यही स्थिति है। एक मिनट चाचा आएंगे आपके पास, एक बतिया लेने दीजिए। यही स्थिति है सर। यही विधानसभा है? यही नहीं, ये विधानसभा नहीं है, वहाँ हरचंदपुर विधानसभा लगता है। हरचंदपुर विधान। अच्छा, हाँ, एक विधानसभा यहाँ हरचंदपुर। हाँ, हरचंदपुर। कौन है वहाँ? कौन इस समय? हाँ, कांग्रेस का विधायक है राकेश सिंह। राकेश सिंह कांग्रेस से हैं। काम उम कुछ कराए हैं? बहुत सब चमाचम करा दिए हैं। वो कहाँ क्या काम करा दिए? हाँ। अरे कभी क्षेत्र में तो आते नहीं। बीजेपी से वो भी? हाँ, बीजेपी के नहीं, वो कांग्रेस से हैं, वो भी बीजेपी में चले गए हैं। क्या है अब उसके लिए पता नहीं, लेकिन कोई क्षेत्र मैंने में देखे ओखे हैं आप एक को? हमने जब आते नहीं तो किसको देखे? वोट ले लिया था। मैंने वोट लेने आए थे, उसके बाद आज तक वोट ले लिया था, वोट कांग्रेस को दिया था, उन्हीं को दिया था। जैसे ही हम लोग वीडियो ख़त्म करने वाले थे तो इन लोगों ने बताया कि ये जो हैं चाची, इनका विकलांगता का सर्टिफिकेट का कुछ समस्या है, शायद नहीं बना है। क्या बना है? अच्छा, बना है। हाँ, तो क्या समस्या क्या है? अभी बता रहे थी आप कुछ। उसमें जो है प्रधान लोग सुनते भी नहीं है कि हमको पेंशन भी बंधवा दे, और मेरा घर भी नहीं है, उसमें कॉलोनी भी फार्म भी भरे थे, वो भी नहीं। दूसरे बड़े बड़े लोगन का आता है, मेरा कॉलोनी भी नहीं है, घर भी नहीं है। बताओ कहाँ रहे? मतलब जो सक्षम लोग हैं उनका आता है, आपका नहीं मिलता है। नहीं मिलता। आप कई बार आवेदन कर चुकी हैं, फिर भी नहीं आया? नहीं। ठीक है। और इसके अलावा भी कोई समस्या है? इसके अलावा पैसा आता है खाता में? जो पैसा आता है नहीं आता। नहीं आता है। खेती होती है? हमारा खेती वेती कोई नहीं है, यही बालेश्वर बाबा हमारे खेती हैं। अच्छा, क्या करती हैं आप यहाँ? यहाँ एक फूल खरीदते हैं, वही फूल बेचते हैं, और दो मेरी छोटी छोटी 2 बच्ची हैं। आदमी मेरा पागल है,
तो बताओ हम कैसे कमाए खाएं? बोलो। अधिकारी से नहीं, कहीं आप अधिकारियों से या फिर जो ग्राम प्रधान हैं या विधायक हैं? सब अधिकारी लोगन से भी कह चुके हैं, ग्राम प्रधान भी से कह चुके हैं, सब लोगन से भी कह चुके हैं, कोई भी नहीं सुनता। स्थानीय संबद्ध अधिकारियों को इस पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि इस नए भारत में जहां प्रधानमंत्री जी ने विकलांगों को दिव्यांग कहना शुरू किया है, उसी भारत में एक दिव्यांग महिला का ये कहना है कि उसके लगातार आवेदन देने के बावजूद भी न उसकी विकलांगता की पेंशन वृद्धि पास हुई है, ना ही उसको आवास योजना के तहत कॉलोनी पास हुआ है।